अगर कभी आपको कभी बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है और बहुत ही कपकपी आ रही है और ऐसा लग रहा है आपको कमर में दर्द भी है, तो ऐसे कंडीशन में एक बीमारी है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखा गया, आपने सुना होगा यूटीआई के बारे में, सुना होगा सिस्टाइटिस के बारे में सुना होगा, लेकिन कई सारे लोग जो है पाइलोनेफ्राइटिस को इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो यही पाइलोनेफ्राइटिस आपके किडनी में इन्फेक्शन और ज़्यादा करा के पस बना देता है और देखते ही देखते आपको पूरा किडनी खराब कर देता है। ये पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पाइलोनेफ्राइटिस है? तो सबसे पहले आप अपना सिम्टम्स देखेंगे। अगर किसी को फीवर आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, वो भी कपकपी दे के आ रहा है, साथ ही साथ अगर उसको बैक पेन हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपको यूरिन में कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब करते वक्त जलन आना, ठीक है, या पेशाब का जो कंडीशन है, जैसे आप जो पेशाब होता था 10 बार, उसके जगह पे आपको 20 बार पेशाब हो गया, कुछ ना कुछ पेशाब के रास्ते में दिक्कत आ गया, पेशाब करते वक्त जलन हो रहा, पेशाब में कोई खून आ गया, तो ये सब अलार्मिंग साइन है कि हो सकता है आपका किडनी जो है इन्फेक्टेड हो रखा है। कहा जाता है जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है जो इन्फेक्शन होने का, वो यूटीआई के वजह से जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो किडनी पे इफेक्ट डालता है। ये उन लोगों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसको पहले से कोई डायबिटीज़ हो या पहले से कोई ओबीज हो या हाइपरटेंशन हो। तो ऐसे लोग जिनको बार बार फीवर आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, और इस बीमारी में देखा गया कि मरीजों को उल्टी भी आने लगता है, ये सारे साइन होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस का। अगर इसका हम पहले कैसे डायग्नोज करेंगे कि पाइलोनेफ्राइटिस है या नहीं है, तो सबसे सिंपल टेस्ट एक होता है, यूरिन का टेस्ट करते हैं। उसमें हम पस सेल देखते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसी को कंफर्म करने के लिए कि पस सेल के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे में यूरिन कल्चर का टेस्ट करते हैं। ये सब इंक्लूड करने के साथ साथ आपको एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे जो किडनी रीजन का होगा। इन सब से अल्टीमेटली कंफर्म होने के बाद हम ये पता करते हैं कि आखिर ये इन्फेक्शन हुआ क्यों। तो पाइलोनेफ्राइटिस कहने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको किडनी में जो आपका किडनी के जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो सारे जो पैरेंकाइमा होगा, जो लेयर होगा, वो सारे डिस्टॉर्टेड होगा, सब कुछ इरेगुलर होगा। तो ये क्यों होता है पाइलोनेफ्राइटिस? तो हो सकता है कि आपकी किडनी में कोई पहले से पथरी हो, स्टोन हो, जिसकी वजह से किडनी वहाँ पे यूरिन वहाँ पे रुक गया, जिसकी वजह से यूरिन जब भी रुकेगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा। या ये भी रीज़न हो सकता है कि अगर आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको रिकरेंट यूटीआई हो, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। और रीज़न हो सकता है कि आपको टीबी हो या कैंसर हो, या कभी कभी वो पेशाब के रास्ते में रुकावट हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रीज़न ऐसा देखा गया है कि नॉन स्पेसिफिक होता है, कैंसर बहुत ही कम होता है। और भी देखा गया है कि अगर कोई ई कोलाई की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, अगर सही टाइम पे अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, तो देखा गया कि पाइलोनेफ्राइटिस 100% सही हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो हम डिपेंड करता है कि आपको पाइलोनेफ्राइटिस कितना इन्वॉल्व किया है, कितना ज़्यादा आपको तबीयत खराब है। तो हम जब देखते हैं, यूरिन कल्चर करा के देखते हैं, यूरिन आरएम करा के देखते हैं, अगर उसमें निकल कर आता है कि आपका पस सेल ज़्यादा है, तो उसी के बैक्टीरिया के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं। अब सपोज करिए कि आपको एंटीबायोटिक हमने 7 डेज देने के बाद भी फिर भी आपको फीवर सही नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम टैबलेट वाला जो फॉर्म है उसको हम चेंज करके आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको आईवी एंटीबायोटिक से सही नहीं हुआ, तो ये और ख़तरनाक साइन हो सकता है कि जो आपको किडनी में अभी तक इन्फेक्शन चल रहा था, वो इन्फेक्शन कन्वर्ट होकर पस बना दिया है, और इस बीमारी को अब यहाँ से ये पायोनेफ्रोसिस हो गया। अब किसी को अगर पायोनेफ्रोसिस हो जाएगा, मतलब पायोनेफ्रोसिस का मतलब ये हुआ कि वहाँ पस जम गया। इससे पहले सिर्फ इन्फेक्शन था, जो थिकनिंग था, एडिमा था, इन्फ्लेमेशन साइन थे आपका, तो ये सारे रिजॉल्व नहीं हुए एंटीबायोटिक देने के बाद भी, और 7 डेज ऑलरेडी पास हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है कि इसका मतलब ही हुआ कि जो इन्फेक्शन जो है किडनी को डिसरप्ट करके चारों तरफ वो पस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कंडीशन में आपको दवाई हेल्प नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में तुरंत आपको सीटी स्कैन कराकर आईवी एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको जो पस जमा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। तो दो बातें आ गई। इससे पहले मैं पाइलोनेफ्राइटिस बता रहा था, वो पाइलोनेफ्राइटिस सही नहीं हुआ, 7 डेज क्रॉस कर चुका है, तो हाईली सस्पिशियस है कि आपको पायोनेफ्रोसिस हो गया। अब एक और आगे चीज़ आता है कि रीनल एब्सेस और पेरिनेफ्रिक एब्सेस। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि पाइलोनेफ्राइटिस कब बोलेंगे, पायोनेफ्रोसिस कब बोलेंगे, और पेरिनेफ्रिक एब्सेस कब बोलेंगे, रीनल एब्सेस कब बोलेंगे। ये सारे में बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो बहुत सारे लोग का कन्फ्यूज़न होकर बता नहीं पाते। मैं आपको आइडिया बताता हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो अगर आपको पाइलोनेफ्राइटिस आता है, हमने बताया कि आप टैबलेट फॉर्म स्टार्ट करेंगे, फिर उससे सही नहीं होता आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, इससे सही नहीं हुआ तो
तो आपको सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में अगर एब्सेस दिख गया, मतलब पस दिख गया, तो उसको एस्पिरेट करेंगे। अब यहाँ पे आइडिया आता है कि एब्सेस का साइज़ क्या है। तो पायोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि मरीज़ का जो कंडीशन है वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। उसको अभी तक जो फीवर आ रहा था, अब डिपेंड आ जाता है कि आपको वाइटल साइन भी खराब होने लगे, मतलब बीपी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और पल्स रेट आपको डिस्टर्ब होने लगेंगे। आप अगर एबीजी टेस्ट कराएंगे उसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी और किडनी इतना ज़्यादा खराब होगा कि आप जो है यूरिन आउटपुट में भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे कंडीशन होता है पायोनेफ्रोसिस का। अब एक रीनल एब्सेस नाम की एक और चीज़ है कि अगर पायोनेफ्रोसिस जो अब तक जो है नेफ्रॉन सिस्टम में था वो और जाके आपको प्रोग्रेस कर गया, तो आपको किडनी पैरेंकाइमा में अगर आ गया पस, मतलब किडनी के अगर नेफ्रॉन सिस्टम के बाहर अगर आपका मतलब पस जो है और प्रोग्रेस कर गया तो रीनल एब्सेस हो जाएगा। इसका मतलब कि कुछ और दिन गुजर गया, अगर पायोनेफ्रोसिस बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, आपको एंटीबायोटिक और सारे एस्पिरेशन के बाद भी और उसके बाद भी हमें लगता है गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में रीनल एब्सेस बन जाता है। रीनल एब्सेस उन लोगों में और ज़्यादा बन जाएगा जिनका डायबिटीज़ पहले से कंट्रोल नहीं है। ये एब्सेस उनमें और ज़्यादा बनेगा जब उनके कोई पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो, जैसे कोई स्टोन आके बीच में फंस गया। अगर उस स्टोन को सही नहीं करेंगे तो आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए रीनल एब्सेस का, वो सही नहीं होगा, बार बार होता रहेगा। इसीलिए एक रास्ते को पूरे का पूरा कम्युनिकेट करना पड़ता है, पूरे पैसेज को देखना पड़ता है, कहीं कोई रास्ते में रुकावट तो नहीं है। ये सारे चीज़ है जो पायोनेफ्रोसिस में हम जो सबसे बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले हम एक पीसीएन ट्यूब डालते हैं किडनी के अंदर। वो ट्यूब क्या होता है कि एक हम जो बैक साइड पे जहाँ किडनी जो लोकेटेड होता है वहाँ से हम एक होल बनाते हैं, छेद करते हैं, उसके अंदर एक पाइप डाल देते हैं जिसकी वजह से पस पूरा बाहर निकलता रहता है। कुछ दिनों बाद ये पस जब पूरा रिजॉल्व हो जाता है तो हम साथ में एंटीबायोटिक का कवरेज दिए रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी कंट्रोल रहता है। अब अगर मान लीजिए ये फिर भी प्रोग्रेस कर गया तो अब क्या हो सकता है, अब ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपको यूरोसेप्सिस हो गया। यूरोसेप्सिस का मतलब ये हो गया कि आपको तो पहले से इन्फेक्शन है। अब सेप्सिस का मतलब कि आपका पूरा जो है आप सांस लेने में भी दिक्कत होगी, बीपी भी डाउन हो रखा है, बीपी बढ़ नहीं रहा जब तक आपको कोई बहुत खतरनाक जो हम नॉर एड्रेनलिन के जो फार्मूला होता है, जब तक वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं देंगे तो आप सही नहीं हो पाएंगे। ऐसे कंडीशन में हमको तुरंत आपको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। तो ये सारे सिकुली फॉर्म है, ये ऐसे प्रोग्रेस कर रहा होता है डिजीज, तो जब तक आप पाइलोनेफ्राइटिस में रोकेंगे नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसीलिए पाइलोनेफ्राइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जैसे आपको फील हो उसी वक्त डॉक्टर के कंसल्ट को लेकर आप हल्के में ना लें, वरना ये पूरे खराब होते होते आपको पूरा किडनी तक खराब कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूरोसेप्सिस में काफ़ी दिन तक एंटीबायोटिक पे रखते हैं उसको, साथ ही हम आईसीयू के सपोर्ट पे रखना पड़ता है और ऐसे पूरे कंडीशन को सही होने में भी टाइम लगता है। अब मान लीजिए आपका किडनी रिकवर हो गया, आप पूछा जाता है कितने दिनों बाद पाइलोनेफ्राइटिस सही हो सकता है, तो कहा गया कि अगर 5 दिन में सही नहीं हुआ तो कन्वर्ट हो जाता है पायोनेफ्रोसिस में। अगर ओवरऑल ट्रीटमेंट ले लिया आप उसके बाद भी देखा जाता है कि आपको पूरा रिकवरी होने में 1 महीना तक हो सकता है। अब पाइलोनेफ्राइटिस जिसको होता है उसके अंदर देखा जाता है किडनी के अंदर भी कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। किडनी में क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो हो सकता है आपको जो फिल्टर सिस्टम है, जो नेफ्रॉन सिस्टम है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो जाएगी और जिसकी वजह से देखा गया है कि ऐसे मरीज को बाद में बीपी की परेशानी हो सकती है। तो ये बीपी की भी परेशानी ना हो तो आपको पहले से ही इलाज लेना पड़ेगा। तो ऐसे जब अगर लगे कि बीपी की भी परेशानी हो रही है तो आप उसी वक्त जो है आप सारे जो है मैनेज कराएंगे, आप डॉक्टर को दिखाएंगे। अदरवाइज अगर बीपी की सिकुली और बढ़ता जाएगा तो दोनों साइड के किडनी में इन्वॉल्वमेंट आसानी से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक छोटा सा बीमारी बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। कहने का मतलब है कि आप कभी भी इग्नोर ना करें, एक प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ दिखाएंगे तो एक पाइलोनेफ्राइटिस जो छोटी सी बीमारी थी वो जो डेंजरस फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है आप बच सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछें।